नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव में जाने से पहले शह और मात का खेल शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को आंकने लगी हैं और उसी हिसाब से अपनी मोहरें चल रही हैं। इसी बीच जिस पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी है वो है बीजेपी यूपी में अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर बीजेपी के सबसे बड़े संगठन आरएसएस परेशान है। इसलिए आरएसएस चाहता है कि चुनाव से पहले सब ठीक हो जाए, लेकिन लग रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। पहले दिल्ली से लखनऊ में टक्कर हो गई और फिर बिसात बिछाई जाने लगी और अपने अपने मोहरे चले जाने लगे। दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह जाल बिछा रहे थे तो लखनऊ में सीएम योगी, और अंततः जीत लखनऊ की हुई। लेकिन जैसे ही दिल्ली से ठंडी हवा चली, लखनऊ के एक और चाणक्य ने पकड़ लिया और हवा का झोंका खाने से पहले योगी की हालत खराब हो गई, क्योंकि योगी के जानी दुश्मन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम को लेकर बयान देकर योगी का मूड खराब कर दिया और कहा कि यूपी का सीएम दिल्ली से तय होगा। उसके 2 दिन बाद एक और बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव के बयान का समर्थन कर योगी की दिल की धड़कनें तेज कर दी। फिर क्या था, इस समस्या को हल करने के लिए योगी ने एक दांव चला और दिल्ली को धराशायी कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक बिना बताए अपने डिप्टी के घर पहुंच गए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होश बोले और सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह मौजूद थे। सभी लोगों ने यहां पर दोपहर का भोजन किया और केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। जानकारी देते चले, कोरोना काल में ही केशव मौर्य ने अपने बेटे की शादी की थी। शादी में प्रोटोकॉल की वजह से कोई भी वीआईपी शामिल नहीं हुआ, इसलिए अब जाकर वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। लेकिन राजनीति के जानकार इसका अर्थ कुछ और ही लगा रहे हैं और इसे किसी और तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। उनका कहना है, सोमवार रात ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर हुई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। इसी बैठक में दोनों नेता आमने सामने आ गए और एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। इसके साथ साथ बहस में योगी और केशव ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला किया और केंद्रीय नेतृत्व देखता रह गया और आज उनके घर योगी पहुंचे। जानकारी देते चले कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार बीएसपी और एसपी को सत्ता से उखाड़ फेंकते हुए सरकार में आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने और तभी से दोनों के बीच विवाद जारी है। लेकिन अभी जाने का मतलब बीजेपी की नजर ओबीसी वोट पर है जो केशव के साथ है। इसे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। वहीं योगी के हिंदूवादी चेहरे को भी प्रदेश में काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी का नतीजा है कि योगी को मजबूरी में ही सही केशव के घर जाना पड़ा। अब देखना होगा आगे क्या होता है और इसका परिणाम क्या निकलता है।